हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आईटीआई दिल्ली के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो हम बात करेंगे कि अगर आपने आईटीआई दिल्ली का फॉर्म भरा है तो फॉर्म भरने से लेकर आपकी सीट अलॉटमेंट तक क्या प्रोसीजर रह जाए, सीट अपग्रेडेशन, सीट फ्रीजिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों का क्या प्रोसीजर है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में जो हम गाइडलाइंस बताएंगे वो आपको बहुत थोरोली फॉलोअप करनी है, लेकिन जो मैं डेट्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लाइक जो डेट्स होती हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहोगे। वेबसाइट ज़रूर से आपको चेक करते रहनी है। उसके लिए जो करंट शेड्यूल आया हुआ है वो टेंटेटिव है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल थोरोली इस वीडियो को देखिएगा। गाइडलाइंस बिल्कुल सेम रहेंगी जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शेड्यूल में हो सकता है चेंजेस आ जाएं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एडमिशन के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। अब मुझे मालूम है बहुत से बच्चों ने, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं आज के टाइम पर, सब ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा या फिर 16 अगस्त तक कर देंगे। 16 अगस्त को ही आप ये वीडियो देखोगे सबसे पहले। तो यहाँ पे पहला स्टेप तो रजिस्ट्रेशन का होता है। आपको मालूम है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी पड़ती है। इसके बाद आपका क्या होता है, आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। जैसे आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए होते हैं, आईटीआई ऑफिशियल्स उसको वेरीफाई करते हैं ऑनलाइन, और वेरीफाई करने के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ जी आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तो उसको वो वेरीफाई कर देता है और आपको ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर आईटीआई ऑफिशियल्स को लगता है कि यार कोई डिस्क्रिपेंसी है आपके डॉक्यूमेंट्स में, कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिया या ब्लर अपलोड कर दिया या कोई भी डिटेल आपने गलत अपलोड कर दी, तो आपके लॉगिन पोर्टल में ही, यानी कि जिस पोर्टल से आपने रजिस्ट्रेशन किया होता है उसी पोर्टल में आपको डिस्क्रिपेंसी शो हो जाती है, जिसको करेक्ट करने का मौका आप लोगों को दिया जाता है जब तक कि आईटीआई रजिस्ट्रेशन की और काउंसलिंग की लास्ट डेट ख़त्म नहीं होती। तो ये प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए होंगे और ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी उनका हो गया होगा। और इसके लिए एसएमएस भी भेजे जाते हैं बच्चों को अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, लेकिन एसएमएस भेजना गारंटीड नहीं है, तो आपको पोर्टल ही चेक करना पड़ता है। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ऑनलाइन आपके वेरिफिकेशन हो गया, डिस्क्रिपेंसी थी तो वो आपने ठीक कर दी ऑनलाइन, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, तो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाता है। आपको चॉइस फिलिंग करनी है। एक बार पहले हम शेड्यूल पर नज़र डालते हैं। ये देखिए, थोड़ा शेड्यूल आप लोग देख लीजिए। लास्ट डेट जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो 18 अगस्त है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 16 अगस्त है, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड और पेमेंट की लास्ट डेट ट्यूसडे की है, और 18 अगस्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। अब चूँकि चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होता है, तो चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 25 अगस्त तक रखी गई है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू देम जो आपका टेंटेटिव रैंक आएगा वो 22 अगस्त को आएगा। हो सकता है इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी हो, कुछ गलती हो, लेकिन आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और चॉइस फिलिंग कर दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी आपका टाइम लगता है, ठीक है। और ये जो चॉइस फिलिंग है ये जब तक कि फ़ाइनल रैंक नहीं आती तब तक ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। फ़ाइनल रैंक आपकी 26 अगस्त को आएगी, और चॉइस फिलिंग और फाइनल रैंक के बीच में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो टेंटेटिव रैंक आने की डेट्स हैं। और टेंटेटिव रैंक आने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट या आपकी डिटेल में कुछ गड़बड़ी है, तो उसका आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अभी इसकी हम डिटेल में बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे चॉइस फिलिंग की। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है अपने ट्रेड्स की और अपने इंस्टीट्यूट की, यानी कि आपको किस ट्रेड में एडमिशन चाहिए, किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए, उसका प्रेफरेंस आपको ऑनलाइन देना होता है। और ये सब रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों से कि जितने नंबर ऑफ़ प्रेफरेंस आप ज़्यादा दोगे उतने चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये चॉइस फिलिंग हो गई। उसके बाद आती है आपकी रैंक, टेंटेटिव रैंक आती है उसके बाद आपकी। और जब टेंटेटिव रैंक आती है उसके बाद भी आपको मौका मिलता है कि आपकी जो डिटेल हैं अगर गलत हैं तो उसके बेसिस पर आप ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हो। आपको लगता है कि आपकी जो टेंटेटिव रैंक आई है वो ठीक नहीं है, तो आप ऑब्जेक्शन फ़ाइल कर सकते हो,
ठीक है। ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट डेट्स गिवन है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन करेक्शन बाय कैंडिडेट अगेंस्ट टेंटेटिव रैंक, वो होगा 23 और 24 अगस्त को। आपके पोर्टल में ही कुछ ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आएगा, आप उसको रेज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार टेंटेटिव रैंक जो आपकी आई है वो गलत इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आई है, ये आपको लगेगा कैसे? ये आपको इसी तरह लगेगा कि आपने जो फॉर्म भरा होगा उसकी डिटेल एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा, बस इसी वजह से लग सकता है। अदरवाइज़ इसके जो ऑब्जेक्शन रेस करने का जो मतलब होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसके। बहुत ही माइनर केसेस में बच्चे ऑब्जेक्शन रेस करते हैं, बिकॉज आपको ऊपर टाइम दिया जा रहा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन का, फिर उसके बाद आपको जो गलती है उसको सुधारने का भी टाइम दिया जा रहा है। तो इसलिए इस मोमेंट पर जो ऑब्जेक्शन रेस करने वाला पॉइंट है ये आपके लिए है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम रहते हैं कि कोई ऑब्जेक्शन रेस करे, बिकॉज ITI सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद ही आपको ये रैंक देती है। फिर भी ये ऑप्शन है तो ये रैंक चेक होगी आपकी। इसके बाद आपकी फ़ाइनल रैंक जो आएगी वो 26 अगस्त 2022 को आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया, ऑब्जेक्शन रेस कर दिया। इसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग आपकी शुरू होगी। 26 अगस्त को आपकी फ़ाइनल रैंक आएगी और फाइनल रैंक आने के बाद आपका शुरू होगा काउंसलिंग का प्रोसीजर। अब काउंसलिंग के प्रोसीजर में सबसे पहले आपकी आएगी पहली एडमिशन लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, पब्लिश ऑफ फर्स्ट राउंड, ये आपका होगा 2 सितंबर फ्राइडे को, ठीक है। 2 सितंबर फ्राइडे को पहले राउंड का जो रिज़ल्ट है वो आपका डिक्लेयर होगा बेस्ड ऑन योर फाइनल रैंक, जो कि आप कब आएगी फाइनल रैंक? 26 अगस्त को आएगी। अब जब पहली अलॉटमेंट लिस्ट आती है उसका रिज़ल्ट चेक कैसे करते हैं? जिस पोर्टल से आपने फॉर्म भरा होता है सेम उसी पोर्टल पे जाकर ITI दिल्ली की वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करके आपको चेक करना होता है कि मुझे कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर कर लिए जाते हो। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, लिखा हुआ है इफ़ नो सीट इज़ अलॉटेड देन ही और शी वुड ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट काउंसलिंग, सो दे नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट काउंसलिंग। यानी कि अगर आपका राउंड में नाम नहीं आया तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल हो जाते हो, फिर आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना होता है। However, they are reshuffle. They can reshuffle, fill new, delete trade choices on stipulation date for reshuffling of trade। इसका मतलब ये है कि जिनका नाम नहीं आया वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो गए, और अगर वो चाहें तो जो प्रेफरेंस उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है चॉइस फिलिंग के टाइम पर उसमें कुछ चेंजेस, कुछ डिलीटेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार डेट्स दिखा देता हूँ उस चीज़ की, सो दैट आपको कंफर्म हो जाए। ये देखिए, ये यहाँ पर आपका आया था फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट 2 सितंबर। इसके बाद रिपोर्टिंग की भी बात करते हैं हम। मैं जो बात कर रहा था वो ये था रीशफलिंग का। 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच आपको चॉइस दी जाएगी कि अगर आप चाहते हो कि आपने जो ट्रेड्स ऑलरेडी दिए गए हैं, जो प्रेफरेंस आपने ऑलरेडी दिया है, उसमें अगर रीशफलिंग करना चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। और हर राउंड शुरू होने से पहले आपको बताया जाएगा कि यार इस राउंड के बाद कितनी सीट्स किस ट्रेड में, किस इंस्टीट्यूट में, किस ट्रेड में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, जो कि 9 सितंबर को आपको बताया जाएगा कि यार सेकंड राउंड के लिए किस ट्रेड में, किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, ठीक है। तो पहले राउंड के बाद जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई उनको मैंने बता दिया क्या करना है। अब जिनको सीट अलॉट होगी उनको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट हु आर अलॉटेड अ सीट इन काउंसलिंग, जिसको सीट अलॉट हुई है काउंसलिंग पे, इसमें इंक्लूड कर लो आप अपग्रेड्स वाले या रिटेन वाले, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो अपग्रेड करके आए हैं अपनी सीट, यानी कि जो जिनको नेक्स्ट प्रेफरेंस मिला है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनको रिटेन हुआ है सीट प्रीवियस राउंड की, एंड फ्रेश अलॉटेड कैंडिडेट, यानी कि और ऐसे कैंडिडेट जो नए नए आए हैं। यानी कि मान लो किसी भी राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो या रिटेन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है। यहाँ पे आप देखिए, नीड्स कंपलसरी सेलेक्ट हिज हर प्रेफरेंस, अपग्रेड ओनली अवेलेबल इन द फर्स्ट काउंसलिंग, फ्रीज ऑनलाइन, फ्रीजिंग अपग्रेडेशन ऑफ अलॉटेड सीट, काउंसलिंग वुड बी अवेलेबल ऑन स्टिपुलेटेड डेट्स। बेसिकली आपको कोई सीट अलॉट हुई, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सीट को अपग्रेड करना है या फिर
आपको फ्रीज़ करना है सीट को। फ्रीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी राउंड में जो भी आपको सीट अलॉट हुई है उससे आप सेटिस्फाइड हो, आप चाहते हो कि नहीं जो मुझे सीट अलॉट हुई है उससे मैं बहुत खुश हूँ, तो आपको फ्रीज़ करना होता है। अगर आप नहीं होते खुश तो आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना होता है, और ये दोनों ही ऑप्शन आपके लॉगिन पोर्टल में ही आएंगे जिस पोर्टल से आपने फॉर्म भरा होगा। अब जिन बच्चों ने सीट को फ्रीज़ करा होगा, इफ़ द कैंडिडेट इज़ सेटिस्फाइड with the seat allotment and wants to take provisional admission, then he should freeze her seat। यानी कि जो प्रोविजनल एडमिशन लेना चाहता है उसको सीट को फ्रीज़ करनी है। और अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, दैट कैंडिडेट वांट्स टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, यानी कि आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपको जो सीट अलॉट हुई है उससे आप फुली सेटिस्फाइड नहीं हो, सो दैट आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो इसको हम अपग्रेडेशन बोलते हैं। अगर अगले राउंड में आपका हायर प्रेफरेंस अवेलेबल होगा तो वो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ जो प्रीवियस राउंड में आपको सीट अलॉट हुई होगी वो आपकी रिटेन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ अ हायर चॉइस सीट इज़ अलॉटेड टू द कैंडिडेट देन ही शी वुड लूज द प्रीवियसली अलॉटेड सीट। इफ़ नो अपग्रेड सीट इज़ अलॉटेड देन कैंडिडेट वुड रिटेन हिजर previously allotted seat. After upgradation, candidate need to wait for next counseling. However, they can reshuffle। ये वही वाली बात है, यानी कि अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि नेक्स्ट राउंड में या तो आपको सेम सीट अलॉट हो जाएगी या हायर सीट अलॉट हो जाएगी, आपका लॉस नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगेन जो बच्चे अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी ऑप्शन रहेगा कि यार सेकेंड राउंड से पहले अगर वो चाहते हैं अपनी प्रेफरेंस को चेंज करना तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद जो बच्चे पर्टिकुलर राउंड में अपनी सीट को फ्रीज़ कर रहे हैं, कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर फ्रीजिंग प्रेफरेंस नीड टू फॉलो द फॉलोइंग प्रोसेस फॉर कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। यानी कि मान लो मुझे सीट अलॉट हुई और मैं उससे खुश हूँ, तो मुझे कौन कौन से प्रोसीजर से गुजरना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है फिज़िकल रिपोर्टिंग, आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे भी आपको सीट अलॉट हुई है। फिज़िकल रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग एट अलॉटेड ITI वुड बी डन ऑन स्टिपुलेटेड डेट फ्रॉम 9:30 to 4:30, यानी कि 9:30 से 4:30 के बीच जिस भी इंस्टीट्यूट में मेरा नाम आया है वहाँ पे मुझे एडमिशन के लिए जाना होगा, अगर मैं खुश हूँ सीट से, अगर फ्रीज़ कर लिया अगर मैंने। द डिटेल हेल्पलाइन नंबर्स एड्रेस ऑफ ITS आर अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। जो भी प्रोस्पेक्टस है उसमें उनकी डिटेल अवेलेबल है, यानी कि कहाँ पर है ITI, उनका एड्रेस वगैरह। द कैंडिडेट शुड कॉल विजिट द अलॉटेड ITI एंड टेक द अप्रोप्रिएट टाइम स्लॉट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, सो एज टू अवॉइड अननेसेसरी रश। However, directly reporting candidate may also be physically verified if workload is less, as they would be given time slot date by admitting ITI for physical verification। बेसिकली ये है, आपका जिस भी ITI में नाम आता है आपको ये सलाह दी जाती है, बिल्कुल इस एडवाइस करी जाती है कि आप उन पर्टिकुलर ITI में कॉल कर लो और उनसे खुद से आप स्लॉट मांग लो कि यार मेरा ये एप्लीकेशन नंबर है, मेरा इस ट्रेड में आपके इंस्टीट्यूट में नाम आया है, तो वो आपको जो भी स्लॉट देंगे उस स्लॉट पे जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली वहाँ पे जा रहे हो तो हो सकता है आपको वो स्लॉट दे दें कि यार आपका इतने बजे का टाइम है। हो सकता है अगर वर्कलोड वहाँ पर नहीं हो तो आप डायरेक्टली जा रहे हो तो आपको डायरेक्टली आपकी रिपोर्टिंग वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह कर लें। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ज़्यादा खुल के नहीं बताया इन लोगों ने, तो जो भी है आपके सामने है वो मैंने आपको बता दी। ऑनलाइन फीस सबमिशन, कैंडिडेट नीड टू पे ऑनलाइन एडमिशन फीस ऑन स्टिपुलेटेड डेट्स आफ्टर फिजिकल रिपोर्टिंग। इफ़ अ कैंडिडेट पे फी फर्स्ट एंड then is not able to successfully complete physical reporting due to any reason, then her allotted seat would get cancelled, fees paid would not be refunded and would be out of counseling process। इस बात को बहुत ही केयरफुली समझिए, जो बच्चे फ्रीज वाले हैं उनको पहले अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, उसके बाद फ़ीस भर देना। लेकिन आपने पहले फ़ीस भर दी, उसके बाद आप रिपोर्ट कर रहे हो और आप रिपोर्ट कर भी नहीं पाए, तो भाई जो भी आपने फ़ीस भरी होगी वो रिफ़ंड नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वुड बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। डॉक्यूमेंट देख लीजिए कौन कौन से हैं। सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो भी आपको सीट अलॉट हुई होगी उसका लेटर आएगा ऑनलाइन, और वो सिर्फ उसी काउंसलिंग में जो डेट्स हैं उसी में अवेलेबल रहेगा, उसकी कॉपी लेके जानी है। प्रोविजनल एडमिशन स्लिप,
इसकी कॉपी लेके जानी है आपको। और जितनी भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी मार्कशीट वगैरह, वो लेके जाने हैं। रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो लेके जाना है। और सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड टू दैट अलॉटेड ITI। ये सब डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल के अलावा आपको सेल्फ अटेस्ट करके भी आपको ले जाने हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, जो आप SDM ऑफिस से बनवा सकते हो। और एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट प्रोस्पेक्टस वगैरह में आपको मिल जाएगा, उसको आपको ले जाना है। अंडरटेकिंग ले जाना है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। आधार कार्ड ले जाना है आपको। 3 पिक्स ऑफ कैंडिडेट यानी कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 3 आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, तो ये फ्रीज वाला मैंने आपको बता दिया। और अपग्रेडेशन वाला, इसकी बात क्या है? इफ़ अ एडमिटेड कैंडिडेट हु डज़ नॉट फिजिकली रिपोर्ट टू प्रोविजनली एडमिटेड ITI within stipulated time, then his her provisional admission would be cancelled and fees paid would not be refunded and she would be आउट ऑफ एडमिशन प्रोसेस। है कि आपको सीट अलॉट होती है और आप फिज़िकली रिपोर्ट नहीं कर पाते हो टाइम के अंदर और फ़ीस आपने पे कर दी, तो भाई आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर आपको फ़ीस भी रिफ़ंड नहीं होगी। और इस पॉइंट पे डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है कि यार आपने फ़ीस पे कर दी, रिपोर्ट कर रहे हो उसके बाद, और वहाँ देखा गया कि यार आपके डॉक्यूमेंट्स ही ठीक नहीं है और आप टाइम पीरियड के अंदर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ही नहीं कर पाए, तो उस केस में भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा और आपको फिर फ़ीस भी रिफ़ंड नहीं होगी। तो मेक श्योर कि यार पहले फ़िज़िकल रिपोर्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाएं, उसके बाद ही आप फ़ीस पे करें। If a candidate has submitted undertaking of some documents and the document is still not available with him but may get available after some days, then he or she may opt for upgradation option, first counseling only, and in this way he will get time to get the document before next counseling. Please see upgradation option as given below. If such candidate wants to hold currently allotted seat in next counseling, then he or she can put the allotted trade as top option or else based on merit. ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मान लो आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुई है वो आपके मनपसंद की सीट है, कोर्स भी और इंस्टीट्यूट भी, लेकिन उस पर्टिकुलर राउंड में आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आपको ये एडवाइस करी जा रही है कि आप अपग्रेडेशन के लिए चूज़ कर दो, आप सीट को अपग्रेडेशन के लिए चूज़ कर दो। और क्या करो आप, चूँकि नेक्स्ट राउंड से पहले जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई या जो अपग्रेड कर रहे हैं उनको रीशफलिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो जब आप अपग्रेडेशन के लिए चूज़ करोगे तो नेक्स्ट राउंड से पहले आप अपना जो भी सीट आपको अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में, आप सेटिस्फाइड हो फिर भी आप अपग्रेड कर रहे हो, तो रीशफलिंग का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। उसमें आपको जो सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में उस कोर्स को, उस इंस्टीट्यूट को फर्स्ट प्रेफरेंस पे कर दो, सो दैट नेक्स्ट राउंड में आपको उससे कम प्रेफरेंस अलॉट होगा ही नहीं। और ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि आपको टाइम मिल जाए और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग तक आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सको। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। फॉर ऑल नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स सीट वैकेंसी डिस्प्ले एंड चॉइस फिलिंग आफ्टर काउंसलिंग। देखो जी क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, नॉन अलॉटेड अपग्रेडेड and verified candidate who have not filled any trade choice may add, delete or reshuffle their trade ITI after counseling during stipulated days for choice filling। तो ये वही बात है कि आप एक राउंड के बाद आप चाहो तो अपने चॉइस फिलिंग, जो आपने चॉइस फिलिंग दिया है उसको रीशफल कर सकते हो। इम्पोर्टेंट चॉइस फिलिंग नोट फॉर अपग्रेडेड कैंडिडेट ओनली, द अलॉटेड सीट ऑफ द प्रीवियस काउंसलिंग would appear in different shades color and cannot be deleted. Only the choice placed above the allotted seat of previous candidate would be considered for next counseling seat allotment. However, candidate can reshuffle the priority of his her choice including upgraded seat of previously counseling down. बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो जिस फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुई, तो जो सेकेंड राउंड में जो आपको सीट अलॉट होगी वो ऑब्वियसली कोशिश यही करेगा ITI ऑफिशियल कि आपको हायर प्रेफरेंस की सीट दे। तो जो रीशफलिंग वगैरह होगी वो आप फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हुई होगी उसके ऊपर का जो प्रेफरेंस आपने दिया होगा उसी में आप रीशफलिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो द अलॉटेड सीट ऑफ द प्रीवियस काउंसलिंग वुड अपीयर इन डिफरेंट शेड्स कलर
and cannot be deleted. Only the choices placed above the allotted seat of previously counseling would be considered for next counseling seat allotment. However, candidate can reshuffle the priority of either choice. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार जो प्रीवियस राउंड में सीट अलॉट हुई है उसके ऊपर वाली जो हायर प्रेफरेंस की सीट होगी उसी में देखा जाएगा कि यार बच्चे को नेक्स्ट राउंड में सीट अपग्रेड करनी चाहिए या नहीं. वेरीफाइड कैंडिडेट हु हैव गॉन आउट ऑफ एडमिशन प्रोसेस ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग कैन ऑप्ट फॉर पार्टिसिपेट इन रिमेनिंग काउंसलिंग बाय लॉगिंग ऑन टू एडमिशन website and accepting the consent with stipulated time of choice filling. The consent would appear on online portal once candidate log in to the portal using his login ID and password. इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट वेरीफाई हो जाएंगे लेकिन वो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया जिसकी वजह से उनको काउंसलिंग से निकाल दिया गया था, तो वो चाहें तो दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिमेनिंग काउंसलिंग में. उसके लिए लॉगिन करके उनको अपना कंसेंट देना पड़ेगा. ठीक है, तो यही कुछ प्रोसीजर है दोस्तों ITI दिल्ली का एडमिशन का. ये सब प्रोसीजर आपको अभी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आपके इंस्टीट्यूट का जो प्रेफरेंस की लिस्ट है वो आती जाएगी आप खुद से भी चीज़ों को समझ में रहते जाओगे. बस आपको वेबसाइट ज़रूर से चेक करती रहनी है और एडमिशन पोर्टल भी आपको ज़रूर से चेक करना है जैसे भी किसी भी राउंड का रिज़ल्ट आता है. तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा. थैंक